नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। आज खास मुलाकात के इस खास एपिसोड में आज हम मौजूद हैं पटना में, और पटना में हमारे साथ आज जो मुख्य आज के अतिथि हैं वो है डॉक्टर मुकेश। ये आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं और उसके साथ ही साथ एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो हम इनसे लगातार चर्चा में बनेंगे और जानेंगे कि क्या है इनका रुख। और चूंकि एक सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस बार ये हाजीपुर विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, आरजेडी के संभावित प्रत्याशी हैं, और किस तरह का कार्य वहां पर करना चाहते हैं। चूंकि लगातार अब तक बीजेपी वहां से जीतते आई है, तो इस बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए डॉक्टर मुकेश जी यहाँ पे हमारे साथ हैं और इनसे हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए बनते हैं चर्चा में। आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिग न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि लगातार कोरोना काल में आप लोगों ने जो बिहार की परिस्थिति को उजागर करने का काम किया, इसके लिए आपकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ा ये सवाल बनता है कि राजनीतिक बिगुल बच चुके हैं यहाँ, और ऐसे सिचुएशन में ऐसा कहा जा रहा है कि आप हाजीपुर से इस बार प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि 20 साल से बीजेपी की वहाँ से जीतते आए, लगातार बीजेपी के कैंडिडेट जीतते आए हैं। तो बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं और यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और जिस तरह का देश में माहौल है, देश में भी बीजेपी सत्ता में है, बिहार में भी है, इसके बावजूद उस जगह पर सेंधमारी करना आपके लिए कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और किसी का बकौती नहीं है कि वो लगातार रहे। जनता मालिक होती है और जनता जिसको चाहती है उसको बैठाती है, और यही जनता जिसको उठाना होता है कान पकड़ के उठाकर हटा देती है। लेकिन बात तो मुद्दा ये है विकास का। विकास के मुद्दा पर ही वोट लड़ा जाएगा, और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि विकास के मुद्दा पर कोई विकास नहीं हुआ है। हाजीपुर को जब आप जाकर वहाँ देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि नाला नाली का स्थिति बदतर है, सड़क जो है बदहाल स्थिति में है, युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर, अस्पताल में सही बेड नहीं है। तो किस विकास की बात करते हैं? 20 साल से भाजपा के विधायक है, लेकिन उसके बावजूद विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हुआ। उनका अपना विकास हुआ होगा, लेकिन हाजीपुर का विकास नजर नहीं। हाजीपुर में चूंकि जिस तरह से कुछ क्षेत्र ऐसा है, वैशाली में महुआ है, और भी जो क्षेत्र है उसके जस्ट सटे हुए सोनपुर का है जो सारण में है, लेकिन वहां से लगातार आरजेडी जीतती आई। हाजीपुर में क्या चूक हो रही थी 20 सालों में कि आरजेडी अपना जगह नहीं बना? 20 साल में जो लोग पहले भी चुनाव लड़े हैं उन लोगों को लगातार मौका मिला है। अभी हो सकता है कुछ मैनेजमेंट वगैरह मिसमैनेजमेंट होता होगा जिसके कारण चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन अब की बार युवाओं को अगर मौका मिलेगा तो हाजीपुर सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के झोली में हम लोग देने का काम करेंगे। और हाजीपुर में युवाओं और बुजुर्गों का जो लगातार सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, उससे हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार हाजीपुर सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाने का काम। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से आप लोगों की सेवा में आगे आए, लोगों के खाने की व्यवस्था की है, उसके साथ साथ अभी जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इस पर भी आप तमाम तरह की सहायता करते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और चीज़ है जो अभी आपने ऑक्सीजन का ये जो सर्विस देना शुरू किया है, ये भी शुरू किया, तो क्या ये समझा जाए कि ये जो चीज़ें थी ये चुनाव के स्टंट के लिए था, ये वाकई में समाज के लिए था? ये कोई चुनावी स्टंट नहीं था। हम लोग लगातार 22 मार्च 24 मार्च के बाद से लगातार प्रतिदिन हजारों लोगों को खाना देने का काम किए, और खाना के साथ से कोई भी जो जरूरतमंद लोग रहे उनको आर्थिक मदद भी किए, कपड़ा लत्ता भी देने का काम किए, बड़े बुजुर्गों को कपड़ा से भी देने का काम किए, अनाज का पैकेट बनाकर देने का काम किया। और अभी तेजस्वी ऑक्सीजन बैंक से लगभग 50 से 60 लोगों का जान बचाने का काम किए हैं। एकदम जिस समय जरूरत पड़ता था उस समय तेजस्वी ऑक्सीजन बैंक निःशुल्क में ऑक्सीजन लेकर उनके घर पे होम डिलीवरी के माध्यम से देने का काम किए हैं, और काफी इससे बहुत अच्छा मैसेज आया है। लोगों में एक उत्साह है कि नहीं, तेजस्वी यादव के ही एक सिपाही हैं जो लोग ऑक्सीजन का मुहैया करा रहे हैं, वो भी घर पर, क्योंकि सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी के कारण पिछले साल आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर में बच्चे मर गए थे अस्पताल में। और स्वास्थ्य स्थिति जो है स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य विभाग तो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। पटना के एनएमसीएच में देख लीजिए, बेड पे पानी रहता है, बेड पे कुत्ता सोया रहता है, और लोगों के लिए
बेड खाली नहीं रहता है, कहता है कि भाई बेड खाली नहीं है, और वहाँ बेड जो है वो डूबा रहता है पानी में। अभी कुछ दिन पहले देखे थे, 1 महीना पहले जब पानी हुआ, 2 दिन पानी हुआ, उसी में वो NMCH जो है वो डूबा हुआ था। तो कहाँ सरकार का सुधार हुआ स्वास्थ्य में? अच्छा, शिक्षा में अभी जैसे हाजीपुर की बहुत सारी समस्याएं एक साथ आती हैं। अब तक बीजेपी वहाँ रही है सत्ता में, वहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। समस्या सबसे पहला है कि लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। वहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है वो भी धीरे धीरे गिरते जा रहा है। क्राइम की बात करें तो क्राइम लगातार है और शिक्षा भी गिर रहा है। साथ साथ बेरोजगारी का जो दर है वो भी हाजीपुर, आपके वैशाली जिला में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए क्या आपका प्लान होगा कि अगर आप विधायक बन के आते हैं, जनता को मौका देती है, तो हाजीपुर के विकास के लिए क्या करेंगे? हाजीपुर के विकास के लिए हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ स्थानीय नीति लागू कर 70% यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अभी का जो वर्तमान स्थिति है, जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। एक दिन में 3 हत्याएं होती है, और वो हाजीपुर शहर के अंदर और जोनल ऑफिस के पीछे होता है। उसमें जो है आपको अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा है। बिद्दुपुर में, बगल में बिद्दुपुर ब्लॉक है, तेजस्वी जी का क्षेत्र है, वहाँ पे भी जनप्रतिनिधि मुखिया पति का हत्या होता है। उसमें भी अभी तक आपको कुछ लोग इधर उधर के लोग पकड़ाए हैं, लेकिन जो मुख्य अपराधी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। राकेश यादव का हत्या हुआ था पिछले साल 28 दिसंबर को, तो वो मामला भी अभी तक एक भी उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? कहाँ गया आपका जीरो टॉलरेंस की बात? और भ्रष्टाचार तो लगातार बढ़ते जा रहा है कि आखिर अभी तक नहीं हुई, लेकिन हम लोग, आपकी सरकार आती है, आप वहाँ से चुन के आते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाकर इसके लिए खाका तैयार करेंगे और जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उसको अच्छा एक रास्ता पे देने का काम करेंगे, उसका सुधार करेंगे। इसमें सबसे बड़ा बात ये भी आता है कि जहाँ तक अब तक जो आरजेडी की सत्ता में सरकार रही है, उस समय उनकी छवि खराब रही है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराध के मामले में। तो ऐसा कैसे लगता है कि इस बार जो चुनाव जीतने के बाद या सत्ता में आने के बाद ये सब चीजों पर लोग भरोसा कर पाए या फिर वो जिता के दे? अभी 20 महीने का सरकार था ना, 18 महीना 20 महीने का सरकार था महागठबंधन का। 2015 में जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने थे, तो क्या उनका जो विकास का जो दायरा रहा है वो मुख्यमंत्री के चेहरा को ढकने का काम किए थे। इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए थे। ये तेजस्वी यादव जी जिस तरह से अपना रफ्तार पकड़ लिए थे काम करने का, वैशाली जिला का कौन ऐसा सड़क नहीं है जो उन्होंने बनाने का काम नहीं किया? वैशाली जिला में 5000 करोड़ रुपए से आपको LNT के माध्यम से जो अभी 6 लेन पुल बन रहा है राघोपुर और चकसिकंदर के बीच में। उसके बाद ITI कॉलेज देने का काम किए, इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किए, महुआ में आपको मेडिकल कॉलेज देने का काम किए, ANM कॉलेज राजापाकर में देने का काम किए। ये तेजस्वी यादव जी का ही देन है कि आज इतना विकास हुआ है वैशाली जिला में, और आगे भी विकास होगा। लोकसभा में तो फिर इनको फिर से हार मिली। लोकसभा में ये लोग EVM का खेल जो खेल रहे थे, और मोदी जी जो पुलवामा अटैक और ये सब करा के इन्होंने जो काम किया है उसका वो लोग नाजायज फायदा उठाया, और कुछ नहीं है। इन लोगों ने विकास के नाम पर अगर वोट मांगा होता, बेरोजगारी हटाने के नाम पर अगर वोट मांगा होता, तो इनको जनता घर बैठा देती, लेकिन इन्होंने पुलवामा अटैक करवाकर और इन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। चूंकि आप राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं, तो इस पर ये भी कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, वो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेंगे, वो काम हम लोग का नहीं है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, उन लोगों का काम है, वो लोग अपना तय करेंगे। एक अभी चर्चा में सबसे बड़ा खबर रहा है कि रघुवंश बाबू जो है उनके ऊपर एक तेज प्रताप का बयान आया था कि एक लोटा पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रघुवंश बाबू हम लोग के अभिभावक हैं, और वो अभिभावक है, हमेशा हम लोग का आशीर्वाद से ही पार्टी में कार्यक्रम होता है और आगे भी होगा। कुल मिला के अगर हम एक आखिरी बार आपसे ये सवाल पूछना है कि क्या होगा ब्लूप्रिंट, क्योंकि हाजीपुर की जनता आप पर क्यों भरोसा करे और क्यों आपको चुन के लाए? सबसे पहले तो हमने बताया कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली प्राथमिकता होगी कि हम लोग यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार दिलाने का काम करें, और यहाँ पे अच्छे अच्छे उद्योग लगाने का काम करेंगे। यहाँ पे जो अभी आपको लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो मिल रहा है, उसके लिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को तंदुरुस्त करने का काम करेंगे।
और एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज के मालिक सबका जो हत्या हुआ था 2-3 साल पहले, उसका भी अभी तक कोई इंडस्ट्री के मालिक यहाँ पे आते हैं क्या हाजीपुर में? डर से नहीं आते हैं कि कहीं हत्या हो जाएगा। वो पटना से रहकर और किसी तरह फैक्ट्री का EMI दे रहे हैं। फैक्ट्री अब चल नहीं पा रहा है। बहुत सारे समय जो लालू जी के समय में फैक्ट्री था वो बंद भी हो गया है अभी, इसलिए कि अभी तो नीतीश कुमार जी एक भी सुई का कारखाना नहीं लगाने का काम किए हाजीपुर या कहीं भी पूरे बिहार में। नीतीश कुमार जी बस बिहार को ठगने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, हम तो कहते हैं कि बिहार में बाहर है गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। डॉक्टर मुकेश रोशन जी जो आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी हैं और साथ ही साथ इस बार हाजीपुर से ये चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं और एक युवा प्रत्याशी है। और बिहार में युवाओं का जो योगदान रहता है विधानसभा हो या लोकसभा में, ये कहीं ना कहीं ये असर डालती है। तो देखना ये है कि मुकेश रोशन जी युवाओं को कितना लुभा पाते हैं और क्या इनका स्टैंड होगा हाजीपुर विधानसभा के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए।